नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश में कोरोना पर अपडेट के साथ में कर लेते हैं। राजस्थान में कोरोना के 9,862 मरीज हुए हैं और प्रदेश में अब तक 213 लोगों की मौत हुई। तो वहीं दिन भर की मैं बात करूं तो 210 नए पॉजिटिव मामले मिले। ठीक होने के बाद 6,490 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अब कुल 2,545 एक्टिव मामले हैं। और चलिए मैप के जरिए आप समझ लीजिए जिलेवार क्या कुछ कहते हैं आंकड़े, वो भी बता देती हूँ। जयपुर की मैं बात करूं 2,136 वहां पर मामले हैं। जोधपुर में 1,716, उदयपुर की बात की जाए 576, पाली में 554, भरतपुर में 504, कोटा की मैं बात करूं 501, नागौर में 481, डूंगरपुर में 373, तो वहीं अजमेर में 362 मामले, झालावाड़ में 302। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। कोर ग्रुप के साथ सीएम ने समीक्षा की। क्वारंटीन सुविधाओं, नाइट कर्फ्यू को लेकर के चर्चा की गई। प्रदेश में जांच की सुविधाओं की भी समीक्षा की। साथ ही इसमें मंत्री रघु शर्मा, एसीएस होम, एसीएस मेडिकल मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। कोर ग्रुप के साथ में सीएम ने समीक्षा की। क्वारंटीन सुविधाओं, नाइट कर्फ्यू को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में जांच की कैसी सुविधाएं हैं, उन तमाम पहलुओं का भी रिव्यू किया गया। मंत्री रघु शर्मा, एसीएस होम, एसीएस मेडिकल मौजूद रहे। कोरोना संकट के बीच बढ़े मदद के हाथ। सीएम गहलोत को 98 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। सीएम रिलीफ फंड में आया 98 लाख रुपए। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री ने ये 50 लाख रुपए दिए। मरुधरा ग्रामीण बैंक की तरफ से 25,50,000 रुपए। तमिलनाडु पान ब्रोकर्स एसोसिएशन की तरफ से 11 लाख रुपए मिले। जयपुर क्लब लिमिटेड की बात की जाए तो उनकी तरफ से 11 लाख रुपए। चलिए बढ़ते आगे। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले की अब सीबीआई जांच की जाएगी। सीएम गहलोत ने आज इसकी सहमति भी दे दी। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और आपको बता दें कि सोमवार को सीएम गहलोत ने मामले की जांच एजेंसी से करवाने पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। इससे पहले सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के परिजन समेत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि परिवारजनों और बिश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी श्री विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए हैं। और उनका ट्वीट आप खुद देख लीजिए। तो सीआई सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा देर आए दुरुस्त आए। साथ ही उन्होंने कहा सीबीआई से जांच के दौरान अब कई चेहरों से नकाब उठेंगे। दुरुस्त आए। आखिर राज्य के मुख्यमंत्री ने जन दबाव में आकर विष्णुदत्त बिश्नोई की तथाकथित संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पर सीबीआई को जांच सौंपी। ये जांच अगर पहले सौंपी जाती तो शायद दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं कम हो जाती। और चलिए बात एक्शन में। एसीबी की राजधानी जयपुर में एसीबी ने 2 जगह पर कार्रवाई को अंजाम दिया और घूसखोर पर शिकंजा कसा। पहली तस्वीर टैक्स ऑफिस की है, देखिए, जहां पर एसीबी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं जीपीएफ कर्मचारी की है, जिसे एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि पिंक सिटी में किस तरह से एक्शन में है एसीबी। और चलिए बात रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसने की। एसीबी की टीम ने जयपुर में एक बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने कमर्शियल टैक्स ऑफिस में रिश्वत लेते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी ने कर निर्धारण करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने रिश्वत की शिकायत एसीबी में दी थी, जिसका एसीबी ने सत्यापन करवाया, जो कि सही पाया गया।
इसके बाद में टीम ने योजना के तहत ट्रैप करके कार्रवाई करते हुए कमर्शियल टैक्स ऑफिस में सहायक प्रशासनिक अधिकारी अब्दुल कद्दूस को परिवादी से 34,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल आपको बता दें कि एसीबी की टीम आरोपी अधिकारी से पूछताछ में जुटी है। सीटीओ कार्यालय में जोन पी जयपुर में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी अब्दुल कद्दूस, जो कि उनके कर निर्धारण के रेक्टिफिकेशन को लेकर के रिश्वत की मांग कर रहा है और उस कार्य के लिए वो 35,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, जिसका सत्यापन ब्यूरो द्वारा करवाया गया था। और आज इसी क्रम में रेप कार्रवाई का आयोजन कर उसको रंगे हाथों 34,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीपीएफ के कर्मचारी को 2,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी कि जीपीएफ कर्मचारी रघुवीर सिंह लंबित वेतन के बिल भुगतान के लिए परिवादी से 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन कराया और उसके बाद में जाल बिछाया। गुरुवार को परिवादी से 2,500 रुपए रिश्वत लेते रघुवीर सिंह को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार जीपीएफ कर्मचारी एसीबी की कस्टडी में है और पूछताछ में जुटी है। जोधपुर शहर के देवनगर में पुलिस वालों और एक युवक के बीच में हाथापाई का वीडियो सामने आया। बताया ये जा रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वाले लोगों का चालान काट रहे थे। इस दौरान एक युवक उनका वीडियो बनाने लगा। पुलिस वालों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने युवक से मोबाइल छीनने के बाद उसे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू किया। वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे युवक को पुलिस वालों ने अपने घुटने के नीचे दबा रखा है और उसके बाद उसके साथ में हाथापाई कर रहे हैं। बाद में युवक ने भी पुलिस वाले पर हमला किया। प्रथम पुलिया अंबा होटल के सामने प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी लॉकडाउन उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे। तब एक शख्स जो बिना मास्क लगाए बैठा था वो पुलिसकर्मियों से उलझ गया और उनसे झगड़ा करने लगा और उनकी नेम प्लेट और वर्दी वगैरह फाड़ दी और नेम प्लेट उखाड़ दी और मारपीट की, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा, जो प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। अलवर के बारोड़ कस्बे में बिजली चोरी रोकने गई विद्युत सतर्कता टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों की तलाश जारी है। बुधवार को बिजली चोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच करने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था और अधिशासी अभियंता पीडी सैनी और सहायक अभियंता प्रशांत शर्मा की टीम पर हमला किया। बाद में विभाग के कर्मचारियों ने हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशांत शर्मा एक्शन साहब की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मुख्य आरोपी जगदेव, वीरेंद्र और राजेश, इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। किन धाराओं में मामला दर्ज करा है? राजकार्य बाधा और 3PDP एक्ट। टिड्डियों के टेरर से किसानों और आम लोगों की टेंशन एक बार फिर बढ़ने वाली है। रेगिस्तान की धरती से टिड्डियों का लश्कर तैयार होने वाला है, मगर बड़ा सवाल कैसे मिलेगी निजात? रिपोर्ट में देख लीजिए। उपाय किए गए। हाल ही में युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाया गया, लेकिन इसका अब तक परमानेंट इलाज नहीं हो पाया है। वहीं एक बार फिर से टिड्डियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई है। बदले मौसम से बढ़ा टिड्डी टेरर का खतरा। नमी का साथ मिलते ही अंडों से टिड्डियां निकल जाएंगी। रेगिस्तान में दबा पड़ा है बड़ा खतरा। एक टिड्डी एक साथ 80 से 125 तक अंडे दे सकती है। अंडों को अभी खत्म करने का इंतजाम नहीं हो पाया है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जून के महीने में अपना वाला एग में भी अगर उसको मॉइस्चर, अगर यही मौसम रहा तो उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, वो एग हैच होकर अटैक करेगा। दूसरा, अगर रेगिस्तान में कहीं अगर शावर्स आ गए वहां से, तो वहां जो पूरा एग फील्ड पड़ा है, जहां एग का भरा पड़ा है, वो उससे भी अपने जून में टिड्डी आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं कि वो अपने राजस्थान में टिड्डी जून में ज्यादा ही आएंगी बनिस्बत टू मई के बजाय। पिछले साल प्रदेश के 12 रेगिस्तानी जिलों में टिड्डियों का बड़े स्तर पर प्रकोप हुआ था। इसलिए उम्मीद है कि रेगिस्तान में बड़े स्तर पर इनके अंडे जमीन में दबे पड़े हैं। निसर्ग और अम्फान के बाद बारिश ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन अब नमी की वजह से अंडों से टिड्डियों का बाहर आना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में ये तबाही मचाना शुरू कर देंगी। भारत के बाहर से भी बड़ी संख्या में टिड्डियों के आने की आशंका है। अगर इन फ्यूचर इन टिड्डियों का अटैक इसी तरह से होता रहा
तो एफएओ को और जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं उनको ये सोचना ही पड़ेगा कि इनके एग मास को कैसे खत्म किया जाए। विशेषज्ञों की माने तो टिड्डियों पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका अंडों को नष्ट करना ही है, क्योंकि कीटनाशकों से परिपक्व हो चुकी टिड्डियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जमीन की जुताई कर हेलीकॉप्टरों से कीटनाशकों का छिड़काव हो तो अंडों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रेगिस्तान के मुश्किल हालात में इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। सीएम अशोक गहलोत के 7 संकल्पों पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीएम के निर्देश पर उनके 7 संकल्पों में से 5 संकल्पों के लिए तय बजट में कटौती की तैयारी है। सिर्फ निरोगी राजस्थान और संपन्न किसान के लिए तय बजट में कटौती नहीं की जाएगी। सीएम ने वित्त विभाग को इसके निर्देश भी दे दिए। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि केंद्र उनकी आर्थिक मदद नहीं कर रहा। जीएसटी के 4,478 करोड़ रुपए की हिस्सा राशि राज्य को नहीं दी। एक सरकारी आदेश के बाद प्रदेश में 27,000 पंचायत सहायकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। आखिर क्या है उनकी मांग और क्या है उनकी समस्या, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पंचायत सहायकों की नौकरी पर संकट। 27,000 पंचायत सहायकों का क्या होगा? नौकरी छोड़ने को मजबूर पंचायत सहायक। जी हां, पंचायती राज विभाग के एक आदेश के बाद प्रदेश के 27,000 पंचायत सहायकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। विभाग ने साफ किया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इन कर्मचारियों के अनुबंध की समय अवधि तब ही बढ़ाई जा सकती है जब पंचायतें अपनी निजी आय से इनके मानदेय की व्यवस्था करें, जबकि पंचायतों ने आय का स्रोत नहीं होने की स्थिति पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आर्थिक रूप से इतना परेशान हो गया, मानसिक और शारीरिक रूप से भी मैं बहुत तनावग्रस्त हो चुका हूं। इसलिए मैंने आज यह निर्णय लिया कि मैं इस पंचायत सहायक पद से इस्तीफ़ा दे दूं और मैंने यह इस्तीफ़ा लेकर मैं तैयार हूं इस्तीफ़ा देने के लिए। मेरे पास ये इस्तीफ़ा है और मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। पर सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि जो बचे हुए पंचायत सहायक है, 27,000 पंचायत सहायक, इनके लिए एक ऐसा आदेश निकाले ताकि ये भी इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिले और एक ही आदेश में इनको घर बिठा दिया जाए ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना दूसरा कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी पंचायत में निजी आय के कोई स्रोत नहीं है। उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के मानदेय, भत्ते एवं कार्यालय का संचालन विभिन्न अनुदान राशियों से किया जाता है। ऐसे में पंचायत सहायकों का भुगतान किसी भी पंचायत के द्वारा निजी आय से संभव नहीं है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो पूर्व की भांति पंचायत सहायकों का पुनः बजट जारी करें ताकि प्रदेश में व्याप्त समस्त पंचायत सहायकों की समस्या का समाधान हो सके। गांवों में विकास का काम हो या कोरोना संकट में जमीनी कर्मचारी के तौर पर पंचायत सहायकों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नौकरी के संकट के बीच भी पंचायत सहायक वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान में पूरे राजस्थान प्रदेश में 27,000 पंचायत सहायक कार्यरत हैं। मात्र 6,000 रुपये अल्प मानदेय में शिक्षा विभाग और पंचायत राज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला कि पंचायतों की निजी आय से पंचायत सहायकों का वेतन दिया जाएगा, इस बात को लेकर पंचायत सहायकों के मन में अपने वेतन को लेकर बहुत चिंता फैल गई है। शिक्षा और पंचायत राज विभाग के बीच फंसे इन सहायकों को उम्मीद की किरण जगी है, पर सूरत नहीं बदलने की स्थिति में वो एक बार फिर उग्र आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। जयपुर में पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में नियमन शिविर फिर से लगने वाला है। लंबे इंतजार के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इन शिविरों से जहां जेडीए का खजाना भरेगा तो वहीं लोगों को अपने घर का मालिकाना हक भी मिल पाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर जेडीए ने 15 जून से शिविर लगाने का फैसला किया। इसकी जानकारी जयपुर आयुक्त टी रविकांत ने दी। साथ ही ये भी बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना के कार्यालयों में
कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों ट्रेंड कर रहा है सेफ #सेफ विथ ट्विटर।